मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के बड़े अधिकारियों को सरकारी आवास पर बुलाया है, जहां वो उनके साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के पेच कसेंगे। जमीनी स्थिति वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है। मंत्री विधायक अपने को असहाय मानता है। इस बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री की लानत मलामत भी झेलनी है। मंत्री और विधायक मुखर हैं लगातार अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर। कानपुर देहात में मंत्री धरना बैठ गए, सीतापुर में भी मंत्री धरना बैठ गए। पहली बार मंत्री विधायक अधिकारियों को लेकर इतना मुखर दिखे। तहसील और थाने पे जो जनता अपने काम को लेकर परेशान है उसकी शिकायतें हैं। तो माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री इस पे भी चर्चा करेंगे। इन दो मुद्दों पर हो सकता है विपक्ष बहुत मुखर हो, बहुत आक्रामक हो। जो आपने दोनों मुद्दे बताए वही मुद्दे इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं कि हम इन मुद्दों पर छोड़ेंगे नहीं, सरकार से जवाब लेंगे। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दिन जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारी बड़ी बैठकों को लेंगे, लेकिन इन बैठकों का कारण क्या है, इस वीडियो में और इस न्यूज रूम चर्चा में इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कई सारे अहम निर्णय लिए जाने हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के बड़े अधिकारियों को अपने घर पर बुलाया है, सरकारी आवास पर बुलाया है, जहां वो उनके साथ बैठक करेंगे। सुधीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं और जो इनसाइट्स होते हैं वो आपके पास बड़े मौजूद होते हैं। सुधीर सर, ये बताइए कि जिस दिन कैबिनेट बैठक होती है, एजेंडा क्लियर होता है, उस दिन तमाम विभागों के अधिकारियों से मिलने का आशय इसे किस रूप में देखा जाए? उत्कर्ष जी, ऐसा है कि अधिकारियों के साथ तो मुख्यमंत्री बैठक करते रहे हैं पहले भी, लेकिन आज ये बैठक इसलिए खास मानी जा रही है कि कैबिनेट के ठीक पहले सभी विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव सबको बुलाया गया है। अंदर खाने की जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री अभी लगातार आपने देखा होगा कि मंडली दौरों पे रहे जी। इसके महत्वपूर्ण 3 कारण हैं जो अभी तक जानकारी है। उसमें पहला ये है कि मंडली दौरे से भी मुख्यमंत्री लौटे हैं, उनको तमाम तरह और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया मंडली, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ। तो उसमें काफ़ी फीडबैक मिले हैं जमीनी स्तर पे, जमीनी हकीकत क्या है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो सही तरीके से ज़मीन पे नहीं उतर रही हैं, कई ऐसी शिकायतें हैं, तमाम तरह के फीडबैक सीएम को मिले जी। तो ये कहा जा रहा है कि सीएम एक तो उस पर बात करेंगे और उसके बारे में समाधान मांगेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि आपने देखा होगा इधर कई मंत्री और विधायक मुखर हैं लगातार अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के। कार्यशैली को लेकर अभी आपने देखा होगा कि कानपुर देहात में मंत्री धरना बैठ गए, सीतापुर में भी मंत्री धरना बैठ गए, नगर विकास मंत्री, ऊर्जा ऑडियो डाल रहे हैं, ऑडियो डाल रहे हैं। पहली बार बलिया में वो अधिकारी को फटका रहे हैं मंत्री। देखा जाए तो ओवरऑल कुल देखा जाए तो 8 साल के दौरान पहली बार मंत्री विधायक अधिकारियों को लेके इतना मुखर दिखे हैं। बात तो पहले भी उठती रही है जी, लेकिन इतना मुखर पहली बार दिख रहा है। तो माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री इस पे भी चर्चा करेंगे, अधिकारियों के और मंत्रियों के समन्वय को लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर के। और कई जगह आपने देखा होगा, अभी कल ही का रिसेंट घटना है बलिया का, जी, परिवहन मंत्री वाला, तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो 2 मुद्दे हो गए। तीसरा मुद्दा ये है कि सोमवार से यहाँ विधानमंडल की मानसून सत्र की बैठक शुरू होने जा रही है, तो एक उसकी तैयारियों को लेकर बैठक होगी। आपने जैसा कहा कि 3 बड़े अहम मुद्दे हैं। अगर इस बारे में मैं एक सवाल और करूं, जो आपने कहा कि फीडबैक, आपको ये भी जानकारी होगी मंडली बैठकें हुई हैं और आप तमाम विधायकों के, मंत्रियों के संपर्क में भी रहते हैं। मंडलीय फीडबैक किस तरीके के थे, किस तरीके की उस फीडबैक पर बात होने की उम्मीद है? मंडली में जैसे मुख्यमंत्री हर बैठक में जब समीक्षा करते हैं डिपार्टमेंटों की जी, तो उसमें योजनाओं को पहली बात की सही लाभार्थी तक पहुंचाने की, जमीनी स्तर पे उसको सही तरीके से क्रियान्वयन की, ये बात करते हैं। लेकिन जो मंडली बैठक में गए थे तो उनको कई जगह ऐसी शिकायतें मिली कि कई योजनाएं ऐसी नहीं हैं, कई कई जगह भ्रष्टाचार की भी शिकायतें मिली और सही लाभार्थी तक ना सही पहुंचने। लाभार्थी तक नहीं पहुंचा। कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जी, समाज कल्याण की, परिवहन इसकी और अन्य विभागों की, बाल विकास की, तमाम तरह की वो जमीन पर उतरी नहीं, जमीन पर उतरी नहीं है या उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या अधिकारी इंटरेस्ट नहीं रहे। खास तौर पे तहसील और थाने पे जो जनता अपने काम को लेकर परेशान है उसकी शिकायतें हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के पेच कसेंगे और तहसील और थाने की जो कार्यशैली है उसमें सुधार लाने के लिए भी दिशा निर्देश देंगे। क्या
एक अंतिम सवाल जो अगर चर्चा में मैं जोड़ लूं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, क्या इसी कारण से मंत्रियों का रोष हमको दिखाई दे रहा है कि अगर अधिकारी जो ग्राउंड पर चीजें होनी चाहिए, जहां जनता उनके पास, जैसे आपने कहा तहसील थाना, वहां पर अगर सुनवाई नहीं होती, जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचती है और जो जनप्रतिनिधियों के रिएक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं, क्या इस तरीके के रोष का ही परिणाम है वो इस तरीके के फीडबैक का? निश्चित तौर पे यही है। और मंत्रियों की जो शिकायत विधायकों की है कहीं ना कहीं सही है। हम्म, जमीनी स्थिति वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है। स्थिति यह है कि मंत्री हों चाहे विधायक हों, कोई भी जनता, पहली बार जैसा आपने कहा कि जनता जब आप दौड़ के थक जाती है तो मंत्री विधायक के यहाँ जाती है, और मंत्री विधायक से जब बात करती है तो मंत्री विधायक अपने को असहाय मानता है। मंत्री, अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि मंत्री किसी अधिकारी के यहाँ मिलने जाने के, मंत्री या विधायक मंत्री अधिकारी के यहाँ जाने में भी उसको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी हमें वेटिंग में बैठा दे। एक तरीके से जिसको हाँ, सामान्य शब्दों में कहते हैं कि मंत्री या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं सोचता कि उसकी बेइज्जती ना हो, बेइज्जती ना हो जाए। तो इस स्थिति से काफी लोग मर्माहत हैं अंदर में। तो उसको लेकर इस बार मंत्री बैठकों में मंत्री, जैसा बताया गया है, हालांकि वो तो बंद कमरे की बैठक होती थी, लेकिन जो ये इनपुट बताया आपके गया पास कि जो इनपुट मिला है वही मिला है कि मंत्री विधायकों ने मुख्यमंत्री जी के सामने जो है अपनी बातें इस बार खुल के रखी हैं। इस पे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और समझा जा रहा है कि इस बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री की लानत मलामत भी झेलनी पड़ेगी। तीसरे एजेंडे से जुड़ा अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ। जो विधानसभा सत्र है, दो चीजें स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती हैं बाहर, कि एक ऊर्जा और दूसरा शिक्षा। इन दो मुद्दों पर हो सकता है विपक्ष बहुत मुखर हो, बहुत आक्रामक हो, और शायद उनकी तैयारियां या उनके आंकड़ों में कोई गड़बड़ी ना आए। जो स्कूलों की बात हुई थी और उससे पहले जो बिजली संकट को लेकर बात हुई थी, आपको क्या लगता है विधानसभा सत्र में कौन से अहम प्रस्ताव या कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हावी होने की कोशिश करेगा और सरकार उस पर अपनी ओर से जोरदार जवाब देना चाहती है? निश्चित तौर पे जो आपने दोनों मुद्दे बताए वही मुद्दे इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पे काफ़ी हंगामा होने के आसार भी हैं। विपक्ष भी उसी हिसाब से तैयारी भी कर रहा है। विपक्ष जैसा कि अपना सार्वजनिक रूप से इसका इजहार भी कर चुका है कि हम इन मुद्दों पर छोड़ेंगे नहीं, सरकार से जवाब लेंगे। तो इसलिए सरकार जो है उसकी तैयारी पूरी तरह से कर रही है, और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि हम इससे कैसे बचाव करें, विपक्ष के धार को कैसे कुंद करें। बहुत शुक्रिया सुधीर जी। और दो महत्वपूर्ण बैठकें, जैसा हमने कहा कि पहले तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है और आज ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसको जो फैसले होंगे वो भी हम आपको लाइव बताएंगे, और उन फैसलों से जनहित के क्या ऐसे बदलाव हैं जो निकलकर सामने आते हैं उसे समझाने के लिए भी न्यूज रूम से इस तरीके की चर्चा हम लेकर आएंगे। इस पूरे विषय पर आप हमसे जुड़े, अपना वक्त दिया, उसके लिए आपका और तमाम दर्शकों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।